या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल कथा और भक्ति में। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली व्रत कथा और गुप्त नवरात्रि का महत्व। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आने वाली नवरात्रि है जो आषाढ़ और माघ के महीने में आती है। यह नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि से बेहद अलग है। तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों और 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व। तंत्र और मंत्र की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए है ये गुप्त नवरात्रि। मनोकामना पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान व्रत रखने और पूजा पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही में जो कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, ग्रह दोष से परेशान है, तो उसे भी इन सभी ग्रह दोषों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा मिलता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है, जिनमें से पहली महाविद्या है माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी शामिल है। इस नवरात्रि में जो भी आप व्रत पूजन करते हैं उन्हें सामान्य रूप से छिपाकर करना चाहिए। उसे हमेशा गुप्त रखा जाता है, जिससे इन व्रत पूजन का महत्व और फल और भी अधिक बढ़ जाता है। गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान भक्त दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य या श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और अंतिम दिन में हवन किया जाता है। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 पवित्र माह में आती है। यह 4 माह हैं माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या वसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच में 6 माह की दूरी है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का महत्व बहुत ज़्यादा है। तंत्र साधना को गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों का इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे होने के कारण इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और सामान्य रूप से भी जो कोई इन गुप्त नवरात्रियों में गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ करता है, उन्हें भी माँ बेहद शुभ फल देती हैं। वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। अब आप श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि के व्रतों में सुनी जाने वाली व्रत कथा। प्रेम से बोलो जय माता दी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकलकर आई। वह स्त्री ने करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों में सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ। उस स्त्री ने बतलाया कि मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला की भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और
उन्होंने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा। धर्म कर्म का ज्ञान देते हुए उन्होंने उस महिला से कहा कि वसंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्व ऐश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर श्रद्धा पूर्ण करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। बोलो माँ भगवती की जय। धन्यवाद आप सभी का कथा सुनने के लिए। ये थी गुप्त नवरात्रि की व्रतों में सुनी जाने वाली व्रत कथा। अगर आप भी गुप्त नवरात्रियों में व्रत रखते हैं या सिर्फ केवल कथा का पाठ करते हैं, इससे भी माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर सदा कृपा करती हैं। आप सभी को गुप्त नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आपके घर को बेहद धन्य धान से भरे और आपका जीवन सुखमय करे। जय माता दी।